साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन करने वाले स्थानीय नागरिकों पर किए गए मुकदमों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस से मिलकर स्थानीय नागरिकों पर किए गए मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अंदर बैठ के बात कर लेंगे जैसा आप चाहें, क्योंकि सभी लोग अंदर बैठना चाहो वो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। ठीक है, तो 5 लोग अपने अंदर बैठ के बात कर। 10 लोग कर लेते हैं, 6 सीट है अपने। जो इस आंदोलन में सक्रिय थे और जिन्होंने साथ दिया, किसी पे एक पे भी मुकदमा किया और पुलिस ने तंग किया तो निश्चित तौर पे हम शांति से नहीं बैठेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। मेरा आपके माध्यम से कहना पुलिस प्रशासन को भी, पहले मैं बधाई देना चाहता हूं हरिद्वार पुलिस प्रशासन को, उत्तराखंड पुलिस को, चाहे डीजीपी हो चाहे कांस्टेबल हो, उन्होंने अच्छा काम किया राजीव यादव को पकड़ने। और रही बात 703 लोगों में अगर किसी एक पे भी पुलिस ने कार्रवाई की तो कांग्रेस सब सीनियर लीडर में हमारे सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस भी, बड़ी कांग्रेस भी, और हमारे एआईसीसी के पूर्व सचिव भाई प्रकाश जोशी जी भी, हमारे चौहान साहब, राव अफाक जी, किरण वाल्मीकि जी, पूनम भगत जी, अनिल चौधरी और अरविंद शर्मा जी जो एडवोकेट, और हमारे बड़े भाई फुरकान, सभी यहाँ पर हैं। रवि बहादुर जो युवा कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुगुणा जी, हम सबके नेतृत्व में यहाँ पर मैं कप्तान साहब के ऑफिस में कहना चाहता हूँ, अगर 703 में से किसी भी एक को भी पुलिस ने तंग करने का काम किया तो निश्चित तौर पे हरिद्वार में बड़ा आंदोलन। देखो, मांग तो हमारी भी यही थी, लेकिन न्यायालय है, कानून है, उसका पालन करते हुए अभी कप्तान साहब ने कहा है कि इस मुकदमे में, और हमारी जो डीआईजी मैडम थी उन्होंने भी कहा है, और डीजी अशोक कुमार साहब ने कहा है, इनको फांसी देने का काम पुलिस करवाएगी और ऐसा मुकदमा लिखेगी, निश्चित तौर पे उनको फांसी होगी। यहाँ पर हरिद्वार में जो हमारी एक मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन चलिए, हम हरिद्वार पुलिस को इस बात की तो बधाई देते हैं कि उन्होंने आरोपियों को पकड़ा और इस केस को हल कर लिया, और हम आगे का हमारी उनसे मांग है कि इस पर कठोरतम जो इस पर सजा का प्रावधान वो हो। लेकिन साथ में जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं तो स्थानीय लोगों का एक आक्रोश या अपनी भावनाएं प्रकट लोग करते हैं। इस केस में भी स्थानीय लोगों ने अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से प्रकट किया, चाहे उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, चाहे कहीं पर हो सकता है थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को भी रोका हो, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह 703 लोगों पर, स्थानीय लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं हो सकती। एक इससे अपराधियों का भी मनोबल बढ़ेगा, और आम पब्लिक भी, कभी किसी के पड़ोस में कभी कोई घटना घट जाए, किसी मोहल्ले में घट जाए, तो उस मोहल्ले के लोग उस परिवार का साथ देने से डरेंगे। तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि पुलिस ने जिस तरह से 700 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। ये इसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजन, पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठा है, सब लोग मिलकर अपनी भावनाएं एसएसपी महोदय से बोलने आए हैं, अनुरोध कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इसमें हम लोग बहुत इसको गंभीरता से समझते हैं, क्योंकि उनको लगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, लेकिन वो इस पर ध्यान देकर जल्दी से इसमें जो भी इसमें कुछ इंक्वायरी भी पुलिस का प्रोसेस होता है वो करके इन मुकदमों को खत्म किया। इस परिवार से मिलने आया था तो मुझे स्थानीय लोग मिले, और ये सच्चाई है कि लोगों के बीच में एक जग जाहिर बात है, सबको पता है कि यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, प्रभावशाली, ये जो मुख्य आरोपी जो आज पकड़ा गया राजीव यादव, ये उनसे उसके नजदीकी सबके बीच में चर्चा का विषय है। इसलिए लोगों में एक शंका थी कि इसमें पुलिस कितना काम कर पाएगी, पर पुलिस ने उसे पकड़ा, इसके लिए पुलिस बधाई की पात्र है। पर ये 700 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये भी हम कहीं शासन प्रशासन के दबाव था। शासन को लगता था, भाजपा की राज्य सरकार को लगता होगा कि यह आंदोलन बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए 700 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दो जिससे कि यही लोग शांत हो जाएं। पर ऐसा नहीं है। जब भी ऐसी घटना होंगी, लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड में बाहर निकल के आएंगे। देवभूमि है, इस देवभूमि में इस तरह घटनाओं को बिल्कुल, हम वैसे तो पूरे कहीं भी ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ तो बिल्कुल